हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और जबरदस्त हैं। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th इंग्लिश के पोएट्री यानी कि कविता वाला का जो है पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अब आप कहेंगे कि का प्रोज सेक्शन सर आप पूरा पढ़ा दिए। बिल्कुल पढ़ा दिए। प्रोज सेक्शन इंडियन सिविलाइजेशन से लेके ए मैरिज प्रपोजल तक पूरा के पूरा पढ़ा दिए हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं। आप पूरा वीडियो लेक्चर के साथ नोट्स के साथ जो है आपके कहाँ डाल दिए हैं, तो आपके एप्लीकेशन में डाल दिए हैं। अगर जो लोग खरीद लिए हैं उनको मिल चुका होगा, है कि नहीं। तो आज की सभा में जो है हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, तो चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। और उसके राइटर हैं, जब मीठा प्यार होता है तो डन हो जाता है शादी विवाह में, यानी स्वीटेस्ट लव डन, जॉन डन उसके राइटर हैं, है कि नहीं। तो इस चैप्टर के जो है पहले राइटर के बारे में पढ़ेंगे, फिर एक एक लाइन का जो है हिंदी अर्थ समझ के और हमनी के इस चैप्टर को बउआ के तरह आसान भाषा में खत्म कर देंगे, है कि नहीं। आइए सभा को शुरू करते हैं। इस चैप्टर को जब आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला ही प्रश्न, सर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है का। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है एगो लव सॉन्ग है, यानी कि प्यार भरा जो है गीत है कि नहीं। चलिए, लव सॉन्ग है, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा इसके राइटर कौन है, जॉन डन है। जान गए, खेला खत्म हो गया। राइटर के नाम जान गए कि जॉन डन है, तब बता दीजिए कि इनका जन्म कब हुआ है। जन्म आपसे पूछे 22 जनवरी 1572 को, 22 जनवरी 1572 को जो है कहाँ होता है जन्म इनका, तो लंदन में। लंदन कहाँ बाटे, इंग्लैंड में, जिसको यूनाइटेड किंगडम के नाम से हमनी के जानते हैं, है कि नहीं। जन्म कब हुआ जॉन डन के, 22 जनवरी 1572 में। इनका जो है देहांत कब हुआ, 31 मार्च 1631 में। 31 मार्च 1631 में इनका जो है देहांत हो गया। कितना साल की उम्र में, 59 साल की उम्र में। कहाँ हुआ, लंदन में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ये जो है कैसन थे, कैसन पोएट थे, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। द एन इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएट, ये जो है मेटाफिजिकल पोएट थे, याद रखे के बाटे, ठीक नो। आइए, नॉन फॉर हिज, यानी कि ये जो है किस चीज के लिए जाने जाते थे, जॉन डन जो है किस चीज के लिए जाने जाते थे, तो लव पोयम के लिए, है सोनेट के लिए, काची काची सोनेट के लिए जाने जाते थे, लव पोयम के लिए जाने जाते थे, रिलीजियस पोयम के लिए जाने जाते थे, सॉन्ग के लिए जाने जाते थे, स्टेयर एंड द इलेजियस के लिए जाने जाते थे, सॉर्मन्स के लिए जो है जाने जाते थे। तो इस सब के लिए जो है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, और ख़ासकर जो है लव पोयम के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। लव से रिलेटेड जो है पोयम ज़्यादा लिखते थे, ठीक है। अब इनका फेमस वर्क एक गो है, डेथ बी नॉट प्राउड, ठीक है। तो ये सब जो है लेखक के बारे में ये बउआ वाला जो है जानकारी है, ये सब आपको याद रखेला है। देखिए, कौनो जो है चैप्टर को पढ़िए, किन्हीं भी सर से पढ़िए, लेकिन आपको याद का रखेला है राइटर के नाम, और चैप्टर आखिर है का, उनका जो है बर्थ डेथ और उनका जो है फेमस वर्क, ठीक है। इतना आपके दिल और दिमाग दोनों में होना चाहिए, इससे ऑब्जेक्टिव जो है पूछल जाता है। इतना जान गए। अब जो है आपको जो है हम एक एक लाइन को जो है अब समझाते हैं। देखिए क्या कहल गई है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ थी, यानी स्वीटेस्ट लव मेरे सच्चा प्यार, मैं तुमसे दूर जा रहा हूं। फॉर वियरनेस ऑफ थी, ये मत समझो कि मैं तुमसे उब गया हूं तो मैं तुमसे दूर जा रहा हूं। यानी कि लेखक जो है अपन प्यार से, मतलब एगो एग्जाम्पल से समझिए कि एगो लड़का जो है लड़की से क्या कह रहा है, तब मेरा सच्चा प्यार, मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूं, नॉट गो, ठीक है। फॉर वियरनेस ऑफ थी, और ये मत सोचो कि मैं तुमसे उब गया हूं, यानी तुम्हारे प्यार से उब गया हूं तो मैं तुमसे दूर जा रहा हूं, ठीक है। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो, या
तुमसे जो है ज्यादा प्यार करने वाला मुझे इस दुनिया में मिल गया है, इसलिए मैं तुमसे दूर जा रहा हूं। ठीक है, और फिटर लव फॉर मी, यानी कि ये चारों लाइन में जो है क्या कह रहा है, स्वीटेस्ट लव यानी कि मेरे सच्चे प्यार, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जा रहा हूं, फॉर वियरनेस ऑफ थी। ठीक है, वास्तव में जो है छोड़ के जा रहा है, लेकिन कैसे हमने के घर से निकलते हैं तो कहते हैं कि अरे मम्मी आ रहे हैं, तो जा रहे होते हैं तो कहते हैं कि आ रहे हैं। वैसे ही लेखक जो है जा रहा है तो कह रहा है स्वीटेस्ट लव यानी मेरे सच्चे प्यार, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जा रहा हूं, फॉर वियरनेस ऑफ थी, और तुम ये मत सोचो कि मैं तुमसे उब गया हूं तो मैं जा रहा हूं, नॉट इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी, या ये मत तुम सोचो कि मुझे जो है इस संसार में जो है तुमसे ज्यादा प्यार करने वाला मिल गया है जिससे मैं तुमको छोड़कर जा रहा हूं, ऐसा भी मत सोचो। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट टीज बेस्ट, लेकिन किंतु परंतु कुछ समय के लिए मान लो कि मैं अगर मर गया या मैं मर जाता हूं, टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट थॉस बाई फैंड डीथ टू डाई, कह रहा है लेखक कि बट किंतु परंतु कुछ समय के लिए मान लो कि अगर मैं मर जाता हूं तो टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, तो तुम अपने आप को कैसे संभालोगी, थॉस्ट बाई फैंड डीथ टू डाई, इसकी जो है मैं अभी से ही तुमको जो है आदत दिलवा रहा हूं। यानी लेखक कह रहा है कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं, मैं तुमसे उब गया हूं, या तुमसे ज़्यादा प्यार करने वाला मुझे मिल गया है। मैं इसलिए जा रहा हूं कि एक ना एक दिन हमको मरना ही है, और मैं मर जाऊंगा तो तुम अपने आप को कैसे संभालोगी, इसके लिए मैं तुम्हें अभी से ही सिखा रहा हूं। ठीक है, यहां तक कहता है। फिर कहता है लेखक, यस्टरडे नाइट द सन वेंट हेंस एंड इट इज हियर टू डे, यानी लेखक कहता है कि पिछली रात सूर्य जो है यहाँ पे डूब गया था, एंड इट इज हियर टुडे, लेकिन फिर जो है सुबह में, यानी कि आज जो है फिर सुबह में सूर्य का उदय हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ही हैथ नो डिजायर नो सेंस नो हाफ सो शॉर्ट अवे, और उसको जो है कोई प्रेरणा नहीं मिली थी वापस आने के लिए। लेखक कह रहा है का, तो देखिए कि पिछली रात सूर्य यहाँ पे डूब गया था, फिर जो है आज वो सुबह उग गया है, और उगा है तो ही हैड नो डिजायर सो सेंस, उसके पास कोई डिजायर नहीं था, यानी कि उसको कोई प्रेरणा नहीं मिली थी कि तुमको कल उगना ही है। सूर्य के बारे में लेखक कह रहा है, नो हाफ सो शॉर्ट अवे, और ना ही जो है सूर्य का रास्ता जो है छोटा था जिससे वो जल्दी जो है आया। देन फियर नॉट मी बट बिलीव दैट आई शैल मेक ए स्पाइडर जर्नी सिंस आई टेक। देखो क्या कह रहा है लेखक, बउआ के तरह तनी समझिए। कह रहा है कि पिछली रात सूर्य जो है यहाँ पे डूबा था, लेकिन आज फिर जो है यहाँ पे सूर्य जो है उग गया है, और फिर कह रहा है कि सूर्य उगा है तो इसका कोई डिजायर नहीं था, कोई मतलब नहीं था उगने का, फिर भी वो उगा है। ठीक है, और इसका जो सूर्य का जो रास्ता है डूबने और उगने का, वो शॉर्ट रास्ता नहीं है, फिर भी जो है वो आया है। देन फियर नॉट मी, वो जो है का, तो वो जो है चालाकी या जो है बदसलूकी नहीं किया है, और वो जो है अपने मार्ग पे जो है यानी डूबा है तो कल आया ही है। ठीक है, देन फियर नॉट मी बट बिलीव दैट आई शैल मेक ए स्पाइडर जर्नी सिंस आई टेक। लेकिन अब लेखक कह रहा है अपनी प्रेमिका से कि लेकिन तुम मुझ पे विश्वास रखो, मैं सूर्य से भी तेजी तुम्हारे पास वापस आऊंगा। यानी लेखक कह रहा है कि सूर्य डूबता है तो कल आ जाता है, उसके आने का कोई रीजन नहीं होता है, फिर भी वो आता है,
वो कोनो से प्यार भी नहीं करता है, फिर भी आता है। लेकिन लेखक कह रहा है कि तुम मुझ पे विश्वास रखो, मैं सूर्य से भी तेज तुम्हारे पास आऊंगा, क्योंकि मुझे लौटने का जो है कोई कारण होगा। ठीक है, स्पाइडर जर्नी सेंस आई टेक, यानी सूर्य से भी तेज मैं आऊंगा। मोर विंग्स एंड स्परेस देन ही, और कह रहा है लेखक कि मेरे पास जो है पंख हैं, मेरे पास जो है आने के लिए जो है रीजन रहेगा तुम्हारे पास, इसीलिए मैं सूर्य से भी जो हूं तेज आऊंगा। ठीक है, लेखक कह रहा है ओ हाई फीवल इज मैंस पावर, यानी कि मनुष्य का जो है शक्ति कितना जो है कमजोर है। ओ हाउ फीवल इज मैंस पावर, यानी मनुष्य का शक्ति कितना कमजोर है। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, यानी कि जब उसका अच्छा समय होता है, कैन नॉट एड अनदर आवर, तो वो 1 घंटा अच्छा से जो है बढ़ा के नहीं उसको जी सकता है। नॉर अ लास्ट आवर रिकॉल, और ना ही जो है दोबारा जो है उसे जीता है। देखिए लेखक क्या कह रहा है कि मनुष्य जो है कितना कमजोर है कि जब उसका अच्छा समय होता है तो वो अच्छे समय को 1 घंटा बढ़ा के नहीं जी सकता है, और ना ही जो है उसे 1 घंटा वापस जो है ला सकता है। लेकिन बट कम बैड चांस, लेकिन जैसे ही मनुष्य का खराब समय आता है, एंड वी जॉइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, तो खराब समय में मनुष्य जो है अपनी पूरी शक्ति को खो देता है। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और वो जो है खराब समय को जो है बढ़ा के जो है लंबा समय कर देता है। लेखक यहाँ पे इस कह रहा है अपनी प्रेमिका से कि मनुष्य जब खुश होता है, जब वो अच्छा समय होता है, तो अच्छा समय को बढ़िया से एंजॉय नहीं करता है, और ना ही 1 घंटा बढ़ा के एंजॉय करेगा। लेकिन एक छोटा सा खराब समय आ जाता है, तो खराब समय को जो है मनुष्य क्या करता है, तब बढ़ा के लंबा कर देता है, 2-4 दिन तक सोचते रह जाता है, लेकिन अच्छा समय को जो है 2-4 दिन तक अच्छा से नहीं जीता है। ठीक है, तो मनुष्य का शक्ति जो है कितना कमजोर है। इट सेल्फ और अस टू एडवांस, और क्या करता है, तो जब देखिए बट कि यानी कि लेकिन जब खराब समय आता है तो मनुष्य जो है उसको जो है अपनी सारी शक्ति दे देता है, और उसे बढ़ा के जो है यानी 8 मतलब बना के उसे जो है लंबा कर देता है, लेंथ मीन्स लंबा बना देता है। इट सेल्फ और अस टू एडवांस, और जो है उसे और चांस दे देता है, यानी खराब समय को आदमी बहुत दिनों तक याद रखता है, लेकिन अच्छे दिनों को जो है नहीं याद रखता है। ठीक है, वेन थाउ साइड्स नॉट वेंड, यानी लेखक कह रहा है कि जब तुम आहें भरोगी, यानी लेखक जब अपनी प्रेमिका को समझा रहा है कि जब तुम आहें भरोगी, आहें मतलब कि रोते हैं नहीं, तो लेखक कह रहा है कि जब तुम आहें भरोगी तो उस आहें में जो है नॉट विंड, यानी कि उस आहें में हवा नहीं होगी। बट साइट माई सॉल अवे, उस जगह पे जो है मेरा दिल होगा। ठीक है, वेन थाउ विप्स अनकाइंडली काइंड माई लाइफ ब्लड डॉट डिके, और जब तुम रोओगी तो उस समय जो है अनकाइंडली काइंड, यानी कि ना चाहते हुए भी जो है माई लाइफ ब्लड डॉट डिके, यानी मेरा खून जो है सड़ने लगेगा, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं। यानी लेखक जो है क्या कह रहा है, देखो कि जब तुम आहें भरोगी तो उस आहें में जो है हवा नहीं होगी, बट साइड्स माई सॉल अवे, उस आहें में जो है मेरा दिल रोएगा। वेन थाउ विप्स अनकाइंडली काइंड, यानी कि जब तुम रोगी तो ना चाहते हुए भी माई लाइफ ब्लड डॉट्स डिके, यानी मेरा खून जो है सड़ने लगेगा, सूखने लगेगा। ठीक है, इट कैन नॉट बी दैट थाउ लव्स मी एज थाउ सेज्ड, इट कैन नॉट मी, यानी कि यह नहीं हो सकता दैट थाउ लव्स मी एज थाउ सेज्ड, यानी कि मैं तुमसे इतना ज्यादा
प्यार करता हूं कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता। ठीक है, आगे जो है लेखक क्या कहता है तो सुनिए, इफ इन थाइन माई लाइफ थाउ वेस्ट थाउ आर्ट्स द बेस्ट ऑफ मी, यानी कि यदि तुम रोगी तो मेरे जो है का द लाइफ थाउ वेस्ट, यानी कि मेरे जीवन को जो है बर्बाद करोगी, थाउ आर्ट्स द बेस्ट ऑफ मी, और ये मेरे लिए जो है अच्छा नहीं होगा। लेट नॉट थाई डिवाइंग हॉट फॉर थिंक मी एनी इल, यानी कि यदि इफ इन थाइन माई लाइफ थाउ वेस्ट थाउ आर्ट्स द बेस्ट, 1 minute, if in thine my life thou west thou arts the best of me, let not thy divine heart for think me any ill, यानी कि कह रहा है लेखक कि तुम जो है मेरे जीवन के बारे में ज्यादा सोचकर, थाउ आर्ट्स द बेस्ट ऑफ मी, तुम जो है मेरे जीवन के बारे में खराब सोचकर अपने दिल को जो है का तो अपने दिल को जो है का तो दुखी कर रही हो। इफ इन थाइन माई लाइफ थाउ वेस्ट, यानी कि तुम मेरे बारे में अगर मेरे जीवन के बारे में सोचती हो तो जो है क्या कर रही हो, थाउ आर्ट्स द बेस्ट ऑफ मी, तो मेरे बारे में अच्छा सोचो। लेट नॉट दाई डिवाइंग हर्ट, जिससे मेरे दिल को जो है नुकसान ना पहुंचे और हम लोगों का जो है प्यार जो है ऐसे ही बनल रहे। फॉर थिंक मी एनी इल, और मैं जो हूं तुम्हारे प्यार में जो हूं बीमार ना पड़ूं, यानी कहने का मतलब है कि जब तुम ज्यादा सोचोगी तो हमें जो है ऐसा लगेगा कि तुम मेरे बारे में ज्यादा सोचकर परेशान हो रही हो, तो मेरे दिल को ठेस पहुंचेगी और मैं बीमार भी हो सकता हूं। डेस्टिनी में टेक थाई पार्ट एंड मे थाई फियर्स फुलफिल, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम लोग किसी के बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं तो वो जो है भगवान फुलफिल भी कर देते हैं, यानी पूरा भी हो जाता है। यानी डेस्टिनी में टेक थाई पार्ट्स एंड मे थाई फियर फुलनेस, यानी कि जो आप सोचते हैं वैसा कभी कभी हो भी जाता है। बट थिंक दैट वी आर बर्न्ड टर्न्ड असाइड टू स्लीप, लेकिन तुम बस इतना ही सोचो कि हम लोग जो हैं साथ में हैं और एक दूसरे के जो है मुंह एक दूसरे के विपरीत करके जो है सोए हुए हैं। आर बर्न्ड टर्न्ड असाइड टू स्लीप, यानी कि एक दूसरे के विपरीत मुंह करके जो है हम लोग सोए हुए हैं। दे हु वन अनदर केप ए लाइव नियर पार्टेड बी, यानी कि हम लोग जो हैं हमेशा एक साथ हैं और हम लोगों को कभी जो है कोई दूर नहीं कर सकता है। यहाँ पे जो है लेखक जो है ई बताया है। अब लेखक जो है इस चैप्टर के माध्यम से क्या कहना चाहता था, तो अगर पूरी समरी को जो है हम 10 लाइन में अगर कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे, तो लेखक जो है अपनी प्रेमिका से यह कह रहा है कि मैं मेरी सच्ची प्रेमिका, मैं तुमसे दूर जा रहा हूं, लेकिन ये मत सोचो कि मैं तुमसे उब गया हूं तो मैं दूर जा रहा हूं, या तुमसे अच्छा जो है मुझे इस दुनिया में मिल गया है तो मैं तुमसे दूर जा रहा हूं। मैं जो हूं इसलिए जा रहा हूं कि एक ना एक दिन मेरा मृत्यु होना ही है, तो उस मृत्यु के समय में तुम मुझे कैसे झेलोगी उसको सिखाना मैं चाहता हूं। जिस प्रकार सूर्य आज डूबने के बाद कल उग जाता है, उसी प्रकार जो है मैं भी जो हूं सूर्य से भी तेज तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मैं तुमसे इतना ज्यादा प्रेम करता हूं, और अगर तुम मेरे जाने के बाद तुम रोती हो तो समझो कि मेरा शरीर का खून जो है सूखने लगेगा तुम्हारी याद के कारण। और तुम जो है अगर मेरे बारे में गलत सोचती हो तो सकता है कि वो गलत परिणाम मेरे साथ भी हो जाए। और इतना ही तुम सोचो सिर्फ कि हम लोग एक साथ हैं और एक दूसरे के विपरीत सोए हुए हैं और हम लोग कभी दूर नहीं हो सकते हैं।
बस इतना ही है कि नहीं। तो आज की क्लास जो है हमें उम्मीद है कि पूरी जो है आपको अच्छी लगी होगी। इसका पीडीएफ नोट्स जो है आपको एसजीएस क्लासेस में डाल दिया गया है, चैप्टर का, राइटर का, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, पूरा के पूरा पीडीएफ नोट्स जो है आपको जो है एप्लीकेशन में डाल दिया गया है। एप्लीकेशन प्ले स्टोर से एसजीएस क्लासेस को जो है आप डाउनलोड कर लीजिए, यहां से जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं फिर एक नए क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।